प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष में। अध्यात्म और ज्योतिष की इस यात्रा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी के साथ मैं हूं आचार्य आशीष। आज हम लोग ग्रह गोचर की स्थिति को लेकर यहां पर चर्चा करेंगे। बेहद खास कार्यक्रम आज रहने वाला है। यहां पर 8 राशियां ऐसे बनने वाली हैं जिनको जुलाई के महीने से बहुत श्रेष्ठतम लाभ यहां पर मिलेगा। क्या क्या लाभ मिलेगा, कैसे लाभ मिलेगा, संपूर्ण लाभ के लिए आपको क्या करना होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा। 7 जुलाई को राजकुमार बुध राशि परिवर्तन करेंगे, स्वराशि मिथुन में आएंगे। मिथुन राशि उनकी अपनी राशि है और इस स्थिति में 8 राशियां जो हैं उन पर डबल राजयोग का निर्माण होगा, यानी 2-2 राजयोग। आप समझ सकते हैं यह गोचर काल आपके लिए बेहद खास खुशियां लेकर के आएगा। आप चाहें इस काल में संपूर्ण लाभ ले सकते हैं। तो दर्शकों, इसी खास उद्देश्य को रख करके आप इसका लाभ ले सकें, आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इससे पहले यदि आप नए दर्शक हैं, पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका स्नेह चैनल को जरूर मिलना चाहिए ताकि समय समय पर हम लोग ऐसे ही कार्यक्रम आपको लेकर आएँ। बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि अध्यात्म और ज्योतिष की तमाम वीडियोस समय समय पर आपको उपलब्ध होती रहे। राशि परिवर्तन करेंगे वृष राशि से राजकुमार बुध। बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है। युवा हैं, राजकुमार है तो युवा होंगे। और उसके साथ साथ खास बात क्या है कि युवा सोच और युवा जोश, बड़े धमाकेदार फैसले लिए जाएंगे, त्वरित कार्रवाइयां होंगी, बहुत सारे लाभ, बहुत सारे परिणाम यहां पर देखने को मिलेंगे। यूं तो जब भी कोई राशि परिवर्तन करता है कोई ग्रह, या वक्री, मार्गी, उदय, अस्त, तो ये सौरमंडल की एक सामान्य प्रक्रिया है। जैसे हम लोग अपने जीवन काल में, अपने दैनिक गतिविधियों में हम लोग अलग अलग कार्य, भोजन करना, उठना, शयन करना, या फिर कहीं शॉपिंग करने जाना, घूमने जाना, तो ये स्वाभाविक क्रिया हैं। ऐसे ही सौरमंडल में यह क्रियाएं भी सामान्य हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं हर क्रिया के पीछे कोई एक विशेष परिणाम छुपा होता है। जब राजकुमार बुध यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र की राशि से स्वराशि में आएंगे, ताबड़तोड़ फैसले यहाँ पर बुध लेगा। आप समझ सकते हैं जब भी कोई व्यक्ति अपने घर आ रहा हो तो सबसे पहली बात तो वो बड़ा प्रसन्न होगा। वो लोग खासकर मेरी बात को समझ रहे होंगे जो बाहर रहते हैं या जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, और जब वो घर लौट करके आते हैं तो बेहद खुशी होती है, वातावरण कुछ और बन जाता है आने से पहले ही। तो यहां पर अपनी राशि की ओर अग्रसर हैं, पूर्वाभिलाषी हैं, उच्चाभिलाषी हैं अभी वर्तमान में आज के दिन, लेकिन 7 जुलाई को अपने घर पहुंच जाएंगे। और जब अपनी राशि पर पहुंचेंगे बुध, तो यहां पर 8 राशियों को जो राजयोग का निर्माण होगा, मैंने उनकी यहां पर कुंडली तैयार की हुई है, मैं आपको बताऊंगा कैसे उनको यहां पर किस प्रकार से लाभ प्राप्त होगा। 7 तारीख को 11:07 पर जो है राशि परिवर्तन करेंगे बुध, शुक्र की राशि से स्वराशि पर आएंगे। खास बात यह रहेगा यहां पर कि जब अपने राशि में पधारेंगे बुध, तो मैंने जैसे कि पहले कहा, युवा है, युवा सोच है, युवा जोश है, तो जो कार्य यहां पर रुके हुए थे, आपके पेंडिंग जो कार्य थे, उनमें तीव्रता आएगी और बहुत तेजी के साथ वह कार्य संपन्नता की ओर जाएंगे। इस कार्यकाल में बहुत सारे कार्य, खासकर व्यापारी वर्ग के लिए, व्यापार की दृष्टि से देखा जाए, बेहद खास यह महीना आपके लिए रहेगा। यह गोचर काल रहेगा, 19 दिन का यह कार्यकाल रहेगा। ताबड़तोड़ फैसले आप इसमें ले सकते हैं। बुध यहाँ पर पूरा सपोर्ट आपको करेगा। यहाँ पर जो राजयोग बनने जा रहे हैं उनके विषय में मैं क्रमशः चर्चा करूँगा। प्रेम संबंधों के मामले में देखा जाए तो बहुत सारे जो रिश्ते ऐसे हैं अभी तक गुप्त थे, उनको प्रकट करने का नंबर ही नहीं आया था, या अवसर की तलाश थी, तो ऐसी उन राशियों पर भी मैं चर्चा करूँगा। हो सकता है मैं उसके लिए अलग से भी एपिसोड तैयार करूँ, अगर आप उसमें से इच्छुक हैं कि मैं उस पर अलग से कार्यक्रम लेकर के आऊँ उन राशियों के लिए और उनको विस्तार वहाँ पर करूँ,
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर विस्तार से चर्चा आपके साथ करूँगा। तो दर्शकों, यहाँ पर सबसे पहले हमने जो राशि यहाँ पर चयन किया है वह है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए बेहद खुशी का यह गोचर काल रहेगा, क्योंकि मेष राशि के हिसाब से देखा जाए तो 10वें स्थान में जो राज्य स्थान होता है, कर्म का स्थान जो होता है 10th हाउस, वहां पर शनि मकर राशि में विराजित होंगे, जिससे सस महापुरुष योग का निर्माण होगा। मैं सस योग को लेकर चर्चा कर चुका हूं, मैं यहाँ पर उस पर विस्तार तो नहीं करूंगा, कैसे योग बनते हैं, कैसे किस अवस्था में फलीभूत होते हैं। अगर आप उसको प्रभाव और बढ़ाना चाहते हैं उसमें आपको और अच्छा लाभ मिले तो आप उस कार्यक्रम को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर सस महापुरुष योग का निर्माण, अर्थात यह सामान्य योग नहीं है, यह महायोग आप इसको कह सकते हैं। अत्यंत श्रेष्ठ फलदायक यह योग यहां पर बनेगा। उसके बाद बुध तृतीय भाव में विराजित होंगे। तृतीय भाव में जब यहां पर आएंगे तो यहां पर जो है सूर्य के साथ 16 तारीख से राशि परिवर्तन, जब सूर्य कर्क में आ जाएंगे, उस कर्क में 16 को जाएंगे, तो यहां पर बुध जब आएंगे तो मिथुन राशि होगी, सूर्यदेव साथ में होंगे, तो यहां पर बुध आदित्य योग बनेगा। समझ रहे हैं? मेष राशि के लिए 3rd हाउस में बुध और आदित्य रहेंगे, जिनकी दृष्टि 9वें भाव पर रहेगी। सूर्य का 9वें भाव में देखना आपके भाग्य को प्रवर्धित करना है। वहीं बुध भी जहां राजयोग का निर्माण वहां कर रहे हैं, वहां साथ ही बुध का एक नियम है, वो जहां बैठता है उस भाव में वृद्धि करता है और उस ग्रह को वृद्धि प्रदान करता है। तो वहां बुध सूर्य को सपोर्ट करेंगे और सूर्य की दृष्टि 9वें भाव पर आपके भाग्य को बढ़ाएगा। तो आप समझ सकते हैं यह गोचर काल बेहद खास मेष राशि के लिए रहेगा। मेष राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर। पिता से रिश्तों की बात हो तो यहाँ पर मधुरता आएगी। कोई कड़वाड़ थी, कोई बनावट थी, कोई उसमें विवाद चल रहा था और कोई आपको उनसे कोई कार्य लेना था और वो आपके प्रतिकूल चल रहे थे, आपकी बात नहीं मान रहे थे, तो आपको इस दशा काल में उनसे आग्रह करना चाहिए, विनय करना चाहिए, तो वह आपको इस समय लाभ देंगे। स्वास्थ्य में दिक्कत थी तो यहाँ पर लाभ मिलेगा। राजकीय कार्य, यदि आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, कोई टेंडर आपको मिलने वाला है, तो इस दशा काल में आप प्रयास करेंगे तो आपको उसका 100% लाभ मिलेगा। तो मेष राशि के लिए कुल मिलाकर देखा जाए तो बुध यहाँ पर भाग्यवर्धक होंगे, क्यों 9वें भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। 9th हाउस को यहाँ पर बलवान करेंगे और आपके लिए अपार संभावनाएं यहाँ पर दिखती हुई नजर आ रही हैं। एक चीज मैं कार्यक्रम के प्रारंभ में एक चीज और भी थोड़ा स्पष्ट कर दूं, आप यह सिर्फ हम इन ग्रहों के आधार पर इस कार्यक्रम को आपके साथ लेकर आए हैं। विस्तार से विस्तृत जानकारी आप अपनी कुंडली के आधार पर इसको देख सकते हैं, अपने कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं, या आप स्वयं उसकी जानकारी न सकते तो किसी से करवा सकते हैं। तो वह उसके आधार पर क्लियर होती है, क्योंकि आपकी दशाएं क्या चल रही हैं या फिर आपका जन्म कुंडली के अंदर उन ग्रहों की स्थिति क्या है, तो वो सब इस पर निर्भर करता है। लेकिन अब मैं गोचर काल के आधार पर आपको बता रहा हूं, जिसका इस कार्यक्रम को आप लग्न और राशि दोनों के आधार पर देख सकते हैं। क्योंकि कई बार लोग कमेंट करते हैं कि हम लग्न के आधार पर देखें या राशि, तो आप दोनों के आधार पर देख सकते हैं, क्योंकि लग्न के हिसाब से भी स्थितियां वही बनेंगी और राशि के हिसाब से भी वही बनेंगी। तो लगभग दोनों के हिसाब से देखेंगे तो सामंजस्य बीच का जो फल है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अगली जो राशि होगी इन्हीं भाग्यशाली राशियों में, वह होगी मिथुन। मिथुन राशि के लिए हम देखें तो लग्न में ही यहाँ राजयोग बन रहा है और लग्न में बुध स्वराशि के होकर बैठेंगे तो भद्र जो है राजयोग का निर्माण होगा। यह योग भी अत्यंत श्रेष्ठ और अत्यंत सुफलदायी होता है। इस पर मैं विशेष विस्तार से चर्चा कर चुका हूं, आप उसको भी देख सकते हैं वीडियोस को। भद्र महापुरुष योग का यहाँ पर निर्माण होगा और साथ ही बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। ठीक है, इसमें आपको जो है स्वास्थ्य का लाभ प्रदान होगा, क्योंकि अमृतमय दृष्टि से 7th हाउस को देखेंगे तो दाम्पत्य जीवन की सुखियां बढ़ेंगी। यहाँ पर खुशियों में इजाफा देखा जाएगा। जिन भाई या बहनों की
विवाह के में जो है कुछ देरियां थी, विलंब था, अड़चन था, व्यवधान था, उनको यहाँ पर थोड़ा समाधान की उनको मिलेगा। वो यहाँ पर प्रयास करते हैं, यहाँ पर उपाय करते हैं, तो उनको यहाँ पर लाभ मिलेगा। इसमें कई सारी स्थितियाँ हो सकती हैं। आप सिर्फ इस भरोसे बैठ जाएं कि नहीं हमें तो अब इसमें लाभ मिलना ही मिलना है, ऐसा नहीं है। आपको अपनी जन्म कुंडली के अंदर उसको देखना चाहिए कि ग्रह गोचर काल आपके लिए लाभदायक है, तो हमें जन्म कुंडली के अंदर उसकी स्थिति क्या है। अगर वह फलदायी है और यहां गोचर भी अनुकूल है, तो आप उसका विशेष लाभ ले सकते हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी वही है। तो आपको दाम्पत्य जीवन में खुशियां मिलेंगी। जहां पर प्रेम संबंधों की बात आती है, तो वहां पर इजाफा यहां देखने को मिलेगा। सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि रहेगी। धन वृद्धि अपार रूप से यहां पर मिलेगी। स्त्री का आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए खास यहां पर ये भद्र महापुरुष योग जो निर्माण हो रहा है वो बहुत खास रहेगा। स्वास्थ्य का लाभ यहां पर आपको मिलेगा। और वहीं शनि जो है आपके 10वें भाव पर मकर राशि में विराजित हैं। रिसर्च से संबंधी जो कार्य कर रहे हैं, अनुसंधान कोई आप कर रहे हैं, मिथुन राशि के जातक या मिथुन लग्न वाले, तो उनको बेहद सफलता यहां पर प्राप्त होगी। बहुत श्रेष्ठ है, आप उसको प्रयास करेंगे, अच्छा लाभ आपको मिलेगा। अगली जो राशि इसमें हमने ली है वह कर्क है। कर्क के हिसाब से देखा जाए तो द्वादश में जाकर के बुधादित्य योग बनेगा और सप्तम हाउस पर आपका जो है 7th हाउस पर षष्ठ महापुरुष योग का निर्माण होगा। सप्तम भाव पर यह योग जब बनेगा तो दाम्पत्य जीवन में खुशियों को लेकर के आएगा, स्थान वृद्धि करेगा। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो वहां पर सफलताएं मिलेगी। पार्टनर का आपको सहयोग मिलेगा। ठीक है। अगर बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो वहां पर पत्नी का सहयोग प्राप्त होगा। आप जो है यदि कहीं प्रेम संबंधों के बीच में आपका इस समय प्रवेश है, आपको उसमें खुशियां मिलेंगी। हो सकता है वो जो लोग विवाह के लिए इसमें प्रयास कर रहे हैं उनको सफलताएं मिल सकती हैं। उनकी जन्म कुंडली के आधार पर उसको देखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत श्रेष्ठ हैं। उसके बाद हम देखें कर्क राशि के हिसाब से तो बुध और सूर्य की दृष्टि 6वें भाव पर पड़ेगी। कोई कर्ज लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, तो आप इस दशा काल में उससे मुक्ति पा सकते हैं। उसके लिए आप प्रयास करें। कोई कर्ज आपने लिया हुआ है, इष्ट मित्रों से लिया हुआ है या फिर अपने सगे संबंधियों से लिया हुआ है, तो उसके लिए भी यह गोचर काल उससे निपटारा पाने के लिए, मुक्ति के लिए आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अगली राशि जो हमने शत्रुमर्दन की बात करें, यदि शत्रुओं से पीड़ित हैं, क्योंकि रोग, रिपु और ऋण तीनों के लिए हम इसका विचार करेंगे, तो यहां अमृतमयी दृष्टि से बुध और सूर्य देखेंगे तो आप इन तीनों से जो है छुटकारा पा सकते हैं। कोई रोग से लड़ रहे थे तो उससे भी निजात यहां पर मिलेगा। अगली राशि हम इसमें जो चर्चा करेंगे वो कन्या राशि की हम बात करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए भी बेहद अच्छा समाचार है। देखा जाए तो बुध और सूर्य कहां पर बैठे हैं? 10वें भाव पर, और शनि यहां 5वें भाव में बैठे हैं। यदि हायर एजुकेशन की बात करें, उच्च शिक्षा जो लोग प्राप्त कर रहे हैं, वहां पर उनको अपार सफलताएं मिलेगी। विशेषकर आप कोई इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं, वहां पर आपको विशेष लाभ मिलेगा। वकालत आदि में आपको जो है यहाँ पर जो लोग लॉ कर रहे हैं उनको अच्छी यहाँ पर सफलताएं मिलेंगी। MBA जो कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ पर अच्छा इस समय दशा काल में वो लाभ ले सकते हैं। अगर बात करें बुध आदित्य योग जो 10वें में बन रहा है और भद्र महापुरुष राजयोग जो बन रहा है, यह योग 10वें में काफ़ी आपको लाभ देगा। धन की बौछार कर देगा। रुके हुए काम आपके बनेंगे। व्यापारी बंधुओं को देखा जाए, व्यापारी वर्ग के लिए देखा जाए तो बेहद खुशी लेकर आएगा। छोटा कार्य करते हैं, कोई बड़ा कार्य करते हैं, कोई भी बिजनेस, किसी प्रकार का बिजनेस है, कोई व्यापार आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है, होलसेल है, रिटेल है, तो उसमें बहुत आपको अच्छा मिलेगा। खासकर हम बात करें शेयर मार्केट में जिनका निवेश है, शेयर मार्केट यहाँ पर उछाल मार सकता है, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कन्या राशि के लिए भद्र महापुरुष योग का यहाँ पर निर्माण होगा। धनागम, उच्च शिक्षा, है ना, खासकर वकील हैं, जज हैं, इनके लिए यहाँ पर अच्छा लाभ रहेगा। अगली राशि जो हमने इसमें ली है वह है तुला राशि। तुला राशि का यह ग्रह गोचर काल देखा जाए तो 4थे घर में
षष्ठ महापुरुष योग बनेगा और नवम भाव में सूर्य और बुध की स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर बुध आदित्य योग का निर्माण और षष्ठ महापुरुष योग दोनों योग यहाँ पर बनेंगे। नवम भाव पर भाग्य वृद्धि करेंगे, धर्म क्रम में वृद्धि होगी। वहीं चतुर्थ भाव में जो बनने वाला सस योग है, खासकर जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, केमिकल का जिनका काम है, पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग वर्क्स या फिर शेयर मार्केट, सट्टा का काम जो करते हैं, तो इन सभी जातकों को, इन राशि वालों को, तुला वालों के लिए यहाँ पर लाभ मिलेगा। कोयले से संबंधित कार्य करते हैं, लोहे से संबंधित काम करते हैं, तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो इन लोगों के लिए बहुत यहाँ पर यह राजयोग यहाँ पर निर्माण होना है, उनको इसका बेहद लाभ मिलेगा। अगली जो हमने राशि यहाँ पर चयन की है वह राशि है धनु। धनु लग्न और धनु राशि के हिसाब से देखा जाए तो सप्तम में बुध आदित्य योग और भद्र महापुरुष योग, इसका निर्माण होगा जुलाई के अंदर। और इसमें देखा जाए तो 7th हाउस में यह योग विराजित होगा। जब यहाँ पर संचरण करेंगे बुध, स्वराशि में आएंगे, सूर्य को सपोर्ट करेंगे, तो खासकर लव मैरिज का जो प्रसंग यहाँ पर देखा जाता है, इसके जो मामले हैं उनमें इजाफा देखने को मिलेगा। प्रेम संबंधों में उछाल आएगी, संबंध मजबूत होंगे और इस समय यदि वो विवाह करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ उत्तम लाभ की स्थिति यहाँ पर नजर आएगी। जो अड़चनें थी, जो व्यवधान थे, वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं। और साथ ही साथ चाहे दाम्पत्य जीवन में बात करें, पत्नी का सहयोग हो या प्रेमिका या प्रेमी का सहयोग हो, वह आपको भरपूर यहाँ पर मिलेगा। अगर हम बात करें अगली राशि, तो यह राशि है मकर। मकर राशि के हिसाब से हम देखें तो बुध आदित्य योग का षष्ठम में निर्माण होगा और लग्न भाव में षष्ठ महापुरुष योग का निर्माण होगा। अत्यंत फलदायी योग है, धन वृद्धि यहाँ पर यह योग करेगा। श्रेष्ठतम योग आपके लिए कहा जा सकता है। मान सम्मान की यहाँ पर वृद्धि होगी, यश वृद्धि होगी, कीर्ति का विस्तार होगा। अगर बात करें जो राजनीति में जो लोग हैं, उनको उनकी नेतागिरी यहाँ पर बहुत अच्छी चमकेगी, उनको लाभ मिल सकता है। कोई पद की लालसा में वहाँ पर बैठे हैं, पार्टी में आपको अच्छा पद प्राप्त हो सकता है, आपका कद और पद यहाँ पर इंक्रीज होगा। उसके बाद हम बात करें जो प्रमोशन के लिए लालायित थे, ट्रांसफर चाह रहे थे, उनको यहाँ पर शनि दोनों अवसर प्रदान करेंगे। उसके बाद अगर बात करी जाए यहाँ पर जो है षष्ठम में बुध और आदित्य जो है, अच्छा लग्न में जो शनि यहाँ पर बैठे हैं, वो यहाँ पर जहाँ थोड़ा सा तनाव, टेंशन की स्थिति को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन साथ साथ में सुखद यह भी है कि बहुत सारे राजयोग का जो यहाँ पर निर्माण होगा, बहुत सारे सुख और समृद्धि यहाँ भी आपके लिए बटोलेगा। षष्ठम में जो है जब बुध यहाँ पर बैठे हैं, तो यहाँ पर भी ऋण की बात करें, रोग की बात करें, रिपु की बात करें, तो यहाँ पर आपको इसमें इनसे यदि आप परेशान हैं, परेशानी में थे, तो आपको यहाँ पर छुटकारा प्राप्त हो सकता है मकर राशि के लिए। अब हम अंतिम और बुध आदित्य योग और सस भद्र महापुरुष योग जिस पर बन रहा है, ऐसी अंतिम राशि लक्की राशियों के अंदर जो है वह राशि है मीन। मीन राशि की हम बात करें तो चतुर्थ भाव में, 4th हाउस में यहाँ पर बुध आदित्य योग भद्र महापुरुष योग का निर्माण होगा और एकादश लाभ भाव में यहाँ शनि स्वराशिगत विराजमान रहेंगे। जहां धन की वृद्धि होगी, अपार वृद्धि, वहीं चतुर्थ हाउस में बुध और आदित्य का योग, यह भद्र महापुरुष योग आपको यहाँ पर धन वृद्धि करेगा। सुख संसाधन में प्रयोग होने वाली वस्तुएं जिनके लिए आप लालायित थे, प्रयासरत थे, आप उनको जुटाना चाह रहे थे, वह सभी आपको यहाँ पर इस दशा काल खंड में आपको प्राप्त होगी। देखिए, प्रयास आपको करना है। कोई भी चीज़ जो है आपके मुख में नहीं आएंगी, आपके पास नहीं आएंगी, आपको 2 कदम चलना पड़ेगा। समय अनुकूल होगा तो 4 कदम आपको वह नज़दीक मिलेगा। या यूँ समझ लीजिए कि आप ऊर्जावान होकर आगे बढ़ेंगे। तो यह लाभ जो है ऐसी स्थितियों में देखा जा सकता है। भाई, भोजन करना हो तो एक एक ग्रास मुख में डालना पड़ेगा, तभी उसको मिलेगा कुछ, नहीं, प्रयास आपको करने होंगे। यहाँ पर बात करें नौकरी है, प्रमोशन है,
उनको इस दशा काल में अत्यंत श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होंगे। कॉर्पोरेट जगत में जो लोग हैं उनको अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। प्रॉपर्टी आदि का कार्य जो लोग करते हैं, पैतृक संपत्ति का कोई वाद विवाद था वो खत्म हो सकता है, आपके पक्ष में सौदे हो सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर जो हैं इन राजयोग के निर्माण से आपको प्राप्त होंगी, यह आपके लिए अनुकूल रहेगा। दर्शकों, ये थी वो 8 भाग्यशाली राशियाँ जिन पर विशेष राजयोग का निर्माण हो रहा था। आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर, अपने लग्न के आधार पर, अपने ग्रह गोचर की स्थिति को देखकर इस का लाभ उठा सकते हैं, इसका संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। उपाय आपको क्या करना है, आप कहीं भी रहते हैं, आपको जो है गौ माता को हरा चारा खिलाना चाहिए, आपको श्रेष्ठतम लाभ होगा। पन्ना आप इस दशा काल में धारण कर सकते हैं, लेकिन अपनी जन्म कुंडली पर भी आप बुध की स्थिति को देख सकते हैं और उसके आधार पर आप पन्ना धारण कर सकते हैं। गाय की सेवा, हरा चारा जैसे मैंने आपको कहा वो आप खिला सकते हैं। छोटी बहन है, आप उनको सपोर्ट करें, उनको हेल्प करें, कोई उपहार उनको प्रदान करें, तो यह आपको अत्यंत फल प्रदान करेगा। तो दर्शकों, ये थी खास राशियों का यहाँ पर जो है विशेष बेहद खास चर्चा। आप लोग बने रहे अध्यात्म ज्योतिष पर। कोई प्रश्न आपका होता है, कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और व्यक्तिगत जानकारियों के लिए नीचे अपॉइंटमेंट नंबर पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बने रहें हमारे साथ अध्यात्म ज्योतिष पर। हमें फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।